नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। आज कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसके पास चुनाव प्रचार के वक्त उधार की जीप लेनी पड़ी थी। कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो 24 पार्टियों और 21 मंत्रियों के गठबंधन के साथ अपने 5 साल के कार्यकाल को जिसने पूरा किया। कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जब वो बोलते हैं तो सुनने वाले एक टक होकर सिर्फ उन्हीं को सुनते थे। कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसका विरोधी भी मुरीद हुआ करते थे। देश में सरकार अगर किसी दूसरे दल की भी हो तो उन्हें तवज्जो मिलता था। हम बात कर रहे हैं दिवंगत नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी जब कोई याद करता है तो बड़े ही सम्मान के साथ याद करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो फिर किसी भी विचारधारा के लोग। अटल बिहारी वाजपेयी लोगों के दिलों में आज भी सम्मान से बसते हैं। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी ने आज के दिन जन्म लिया था। अटल जी राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार और कवि थे। राजनीति में आ जाने के बाद उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। जब अटल जी ने राजनीति में कदम रखा तो उनकी उम्र महज 33 साल की थी। जब वो उस दौरान चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कहा जाता है कि उनके पास चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी एक जीप तक नहीं थी। आज के दौर में अगर एक पार्षद का भी चुनाव होता है तो प्रत्याशी 25-30 गाड़ियों का काफिला लेकर तमंचे पर डिस्को करता हुआ दिखाई देता है, और अगर विरोधी सामने से मिल जाए तो मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन उस जमाने में, उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था, खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पास अपनी जीप तो नहीं थी। पार्टी ने एक जीप उन्हें दिया था और दूसरी जीप किसी से उधार ली गई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो पार्टी ने उन्हें 3 जगहों से चुनाव लड़ाया, मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ। और इन 3 जगह से चुनाव लड़वाने की एक वजह थी, और वो वजह थी अटल जी की बहुमुखी प्रतिभा। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो वाजपेयी उस दौरान कानपुर के डीएवी कॉलेज में एमए राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, और उसी दौरान यानी कि पढ़ाई के दौरान ही अटल जी आरएसएस के संपर्क में आए और राजनीति से जुड़ गए। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। 1957 आते तक संपादक वाजपेयी वाक और संप्रेषण कला में निपुण हो चुके थे। राजनीतिक विचारधारा में उन्होंने दक्षिण का सिरा पकड़ा और स्वाध्याय के बल पर इसको मांझने में जुटे हुए थे। वाजपेयी के ओज और तेजस को जनसंघ के नेताओं ने तुरंत पहचान लिया, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जनसंघ वाजपेयी को हर हाल में संसद में चाहता था। इसीलिए 1957 में जनसंघ ने वाजपेयी को 3 सीटों से मैदान में उतारा। ये वो दौर था जब देश में डेमोक्रेसी आकार ले रही थी। नामांकन, प्रचार, मतदान, वोटों की गिनती, सब कुछ नया था। 1957 वो दौर था जब पंडित नेहरू न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के नायकों में शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू की छवि उस नेता के रूप में थी जो तीसरी दुनिया के देश रहे भारत के लिए करिश्माई नेतृत्व लेकर आया था। इस दौर में कांग्रेस को चुनौती देना आसान नहीं था, जैसे वर्तमान दौर में बीजेपी के साथ है। 3 सीटों से लड़ रहे वाजपेयी लखनऊ, मथुरा से हार गए, लेकिन बलरामपुर की जनता ने दीपक की टिमटिनाहट को उम्मीद दी और एक लौ दिखाई दी। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को 1,18,380 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हैदर हुसैन को 1,08,568 वोट मिले थे। इस तरह वाजपेयी लगभग 8,000 वोटों से चुनाव जीते। वाजपेयी जी ने 16 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में इन जीपों की कहानी बताई थी। तब वाजपेयी ने कहा था कि ये चुनाव मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उस समय 2 जीपें थी, एक पार्टी ने दी थी और एक किराए पर ली गई थी, और कोई साधन नहीं था। कार्यकर्ता जरूर थे। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मेरी जीप जंगल में कहीं खराब हो गई थी। मतदान के खत्म होने तक मैं वहां पर पहुंच नहीं सका, लेकिन मैं चुनाव जीत गया। चुनाव प्रचार के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादातर
पैदल चलते और लोगों से मिलते। जनसंघ कार्यकर्ता जो थे साइकिलों पर 50-50 लोगों का एक समूह बनाकर निकलते। उस समय अटल जी ने जी तोड़ मेहनत की, जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से घर घर जाकर वोट मांगे। एक किस्सा यह है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर उनकी जीप खराब हो गई थी। वाजपेयी अपनी लकी जीप पर खेतों के रास्ते से यहां पर निकले थे, लेकिन जब जीप ने धोखा दे दिया तो कार्यकर्ता जो उनके साथ थे उन्होंने जीप को धक्का लगाना शुरू कर दिया। वाजपेयी जी को उस समय झेप गए वो और नीचे उतरकर खुद भी जीप को धक्का लगाया और काफी मशक्कत के बाद जीप स्टार्ट हुई। इस दौरान एक कड़े मुकाबले में बलरामपुर के मतदाताओं ने भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव किया था और इस जीत के साथ नव युवक वाजपेयी ने संसद की ओर प्रस्थान किया। राजनीति की उनकी ये यात्रा जो 1957 से शुरू हुई थी 2009 तक जारी रही और 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल लोकल वोकल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।